वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बॉटनी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में, और हम उस टेक्निक में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम जो है बी सेल आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द माउस, और साथ ही हम माइलोमा जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम उन दोनों को फ्यूज़ करते हैं और हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है मिलते हैं। फर्स्ट में हमें मिलता है कि वो सेल्फ फ्यूज़ हो जाते हैं, और सेकंड में मिलती है दोनों की कंडीशन कि वो फ्यूज़ नहीं हो पाती, और थर्ड कंडीशन हमें मिलती है कि दोनों ही बी सेल्स और कैंसर सेल का हमें जो फ्यूज़ फॉर्म वो हमें ऑब्टेन होता है। तो हमें बेसिकली लेबोरेटरी में क्या करना होता है कि हमें जो है फ्यूज सेल की नीड होती है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो बी सेल्स होती है उनका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, जिस वजह से हम जो है इसको जो माइलोमा कैंसरस सेल्स हैं उनके साथ ट्रीट कराते हैं ताकि इनका लाइफ स्पेन बढ़ सके, और हम जो है इसका यूज़ हाइब्रिडोमा जो टेक्निक है उसकी फॉर्मेशन में पढ़ सकें। नेक्स्ट हमने कवर किया था कि जो हम उसके बाद जब ये प्रोसेस हमारी होती है, जब हम फ्यूज जो सेल्स होती है उनको जब सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हम इसको हैट मीडिया में ग्रो करते हैं। देन हम फिर ग्रो करने के बाद उसको सिलेक्शन करते हैं हैट मीडिया में, और अगेन फिर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसकी प्रोडक्शन की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली जो हैट मीडिया है वो क्या होता है। सो लेट्स सी। सो अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज बी सेल्स, और यहाँ पर है माइलोमा सेल्स। तो जो बी सेल्स होती हैं ये HGPRT प्लस में ग्रो करती हैं। HGPRT प्लस का मतलब HGPRT दैट इज एन एंजाइम, जिसका फुल फॉर्म है हाइपोजेंथीन ग्वानिन राइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये एक तरीके का एंजाइम होता है जिसको हम बी सेल्स में जो है HGPRT प्लस होता है, यानी कि HGPRT यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होगा, एंड माइलोमा सेल्स में HGPRT नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर जो है जो HGPRT एंजाइम हो एब्सेंस होता है। तो हम इन दोनों से जब सेल्स को आइसोलेट करते हैं बाय यूजिंग PEG यानी कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल हम ट्रीट करते हैं, तो उसके बाद हमें यहाँ पर फ्यूज फॉर्म जो है ऑब्टेन होता है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें, जो अनफ्यूज्ड बी सेल्स होती हैं अंडरगो नॉर्मल सेल डेथ ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पेन, और हमने ये भी बताया था कल कि जो अनफ्यूज्ड सेल्स होती है इनका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है बी सेल्स का, तो इस वजह से हम इनको ट्रीट करते हैं ये जो दूसरी जो सेल्स है माइलोमा सेल्स उनके साथ में। तो यहाँ पर आप देखोगे HGPRT जो प्लस होगा यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा, जो कि पिंक वाला जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं वो सब बी सेल्स हैं, तो वो HGPRT प्लस वाली होती हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, जो बी सेल्स है सारी पिंक वाली वो HGPRT पॉजिटिव है। सो ये क्या करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, और साथ ही इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो लॉन्ग होता है। तभी हम इनको जो है इनके साथ जो है ट्रीट करते हैं ग्रीन वाले के साथ, यानी जो है हमारी कैंसर सेल्स। तो उसके बाद अब हमें सिलेक्शन की प्रोसेस करनी है, क्योंकि हमें जो है इस प्रोसेस में ये जो फ्यूज सेल है वही चाहिए। तो यहाँ पर हम हैट मीडिया में इसको ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हम बात करें हैट मीडिया, तो हैट मीडिया का फुल फॉर्म देख सकते हैं। H का मतलब होता है हाइपोजेंथिन, A का मतलब होता है अमाइनोप्टेरिन, एंड T का मतलब होता है थाइमिन। तो इस मीडिया में हम इसको ग्रो करते हैं, ये जो कि यहाँ पर हम जो है सिलेक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट आती है, HGPRT में हैच मीडिया में ग्रो करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो HGPRT पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर HGPRT प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए प्रेजेंट मतलब इम्पोर्टेंट होता है इन हैट मीडिया में, राइट। और हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस जो है वो बेसिकली 2 पाथवे के थ्रू होता है। फर्स्ट वन इज डिनोवो पाथवे, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड नेक्स्ट इज साल्वेज पाथवे, यानी कि ये जो 2 पाथवे होते हैं इनकी हेल्प से ही जो है बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो HGPRT पॉजिटिव यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब HGPRT एंजाइम प्रेजेंट होता है, यानी कि जो बी सेल्स है उनमें HGPRT प्रेजेंट है, तो वहाँ पर HGPRT पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होगा, H और T मतलब जो हैट गई H और T है, यानी कि जो हाइपोजेंथिन और जो थाइमिन है वो क्या करेंगे, साल्वेज पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब HGPRT प्रेजेंट है तो H एंड T जो है वो साल्वेज पाथवे करेगा, और जो A होता है वो करेगा डिनोवो पाथवे। ये होगा इन केस ऑफ बी सेल्स, ठीक है। तो यानी इस तरीके से प्रोसेस होती है। बट अगर क्या हो, अगर इफ यहाँ पर HGPRT नेगेटिव हो, यानी कि HGPRT एब्सेंट हो, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बेसिकली जो अनफ्यूज्ड सेल है इनको डिस्ट्रॉय करना है।
बिकॉज जो बी सेल्स है वो तो शॉर्ट लाइफ स्पेन की वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो बेसिकली उसका लाइफ स्पेन शॉर्ट है, तो वो अपने आप ही क्या करेंगी, उनका मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने बताया कि HGPRT जब प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पर अगर ये जो पाथवे आप देख रहे हो, जब HGPRT नेगेटिव होगा, राइट, HGPRT नेगेटिव यानी कि जब वो एब्सेंट है। प्रेजेंट में तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मैं फिर एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। HGPRT प्रेजेंट में क्या होगा, जब वो प्रेजेंट है तो H एंड T जो है वो हेड मीडिया का H और T रिस्पॉन्सिबल होगा सैल्वेज पाथवे के लिए, और A रिस्पॉन्सिबल होगा डी नोवो पाथवे के लिए। लेकिन जब HGPRT नेगेटिव होता है तो अमाइनोप्टेरिन यानी कि A और H एंड T यानी कि हाइपोजेंथिन और थाइमिन, ये दोनों ही क्या होते हैं, इन दोनों पाथवे को इनहिबिट कर देते हैं। बिकॉज अमाइनोप्टेरिन की वजह से क्या हो रहा था, डिनोवो पाथवे हो रहा था, तो वो भी इनहिबिट हो जाएगा, और H और T की वजह से सैल्वेज पाथवे हो रहा था, तो वो भी इनहिबिट हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ HGPRT एंजाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, नो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, यानी कि जब दोनों ही पाथवे रन नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पर H और T बेसिकली प्रिकॉर्सर का काम कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर अगर H और T दोनों ही एब्सेंट है तो सैल्वेज पाथवे भी नहीं होगी, A एब्सेंट है तो डी नोवो पाथवे नहीं होगी, यानी कि इन दोनों पाथवे से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं होता है। अब अगर न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होगा तो ये प्रोसेस आगे नहीं होगी, सेल्स का जो है आगे इलोंगेशन हम कह सकते हैं कि प्रोलिफरेशन नहीं होगा, तो इस वजह से जो है अनफ्यूज्ड सेल्स की डेथ हो जाती है HGPRT नेगेटिव के केस में भी, राइट। तो फर्स्ट केस में तो क्या होती है, ऑटोमेटिक डेथ होती है शॉर्ट लाइफ स्पेन की वजह से, बट अगर हम माइलोमा सेल्स की बात करें तो उनकी भी डेथ हो जाती है, अनफ्यूज्ड जो सेल्स हैं वो डाई हो जाती हैं जो HGPRT नेगेटिव जब होता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, और इससे बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो लेट्स एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो है अगेन आपको समझ में आ जाए प्रॉपर। तो नॉर्मल क्या था, बी सेल्स थी और माइलोमा सेल्स हमने ली। बी सेल्स के पास HGPRT प्रेजेंट होता है और इसके बाद HGPRT नेगेटिव होता है। HGPRT पॉजिटिव का मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो हेड मीडिया है उसमें जो H और T प्रेजेंट है वो सैल्वेज पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि प्रिकर्सर का काम करता है, और A जो है अमाइनोप्टेरिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी नोवो पाथवे फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। लेकिन इसमें क्या होगा, जब HGPRT नेगेटिव है यानी कि वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो H और T जो है वो दोनों ही ना ही सैल्वेज पाथवे परफॉर्म होगी ना ही डी नोवो पाथवे परफॉर्म होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं होता है तो इस प्रोसेस में क्या होगा, अनफ्यूज्ड सेल्स की जो है डेथ हो जाएगी। सो ये था अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्निक। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।